दोस्तों, मैं न्यूज कसौटी 24 से अनिल कुमार श्रीवास्तव आप सबका स्वागत करता हूँ। आज पुनः एक बार प्राइवेट नर्सिंग होम एवं डायगोनोलॉजिस्ट सेंटर के संबंध में कुछ जानकारियां मिली है। उसी के संबंध में डॉक्टरों का पक्ष और कंप्लेंटकर्ता का पक्ष दोनों आपके सामने रख रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब लोग समाचार को देखेंगे और अपना निर्णय देंगे। भाइयों, 21 जुलाई को राम मनोहर गौर थाना क्षेत्र के निवासी अपने पिता गालूर यादव को लेकर किरण सर्जिकल सेंटर पर आए। वहां पर मौजूद डॉक्टर एसपी चौधरी ने ओपीडी में जब इनको देखा तो बताया और अल्ट्रासाउंड कराने पे पता चला इनके आंत में गांठ है जो फूट गया है और काफी मवाद बन गया है। ऐसी स्थिति में उन्होंने बताया कि मैंने राम मनोहर यादव को बार बार कहा और रेफर कर दिया लखनऊ मेडिकल कॉलेज व पीजीआई के लिए, लेकिन राम मनोहर यादव बार बार प्रेस करते रहे कि डॉक्टर साहब कोई उपाय बताइए। तो मैंने कहा कि आप किसी डायग्नोसिस सेंटर पर चले जाएं और या पासवान जी का केयर सेंटर है वहां चले जाएं, उनको दिखाएं, हो सकता है वो कुछ इलाज कर सके। इतना कहकर मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। मरीज को लेकर यादव परिवार कहाँ गया इसकी मुझे विशेष जानकारी नहीं है। शाम को आते हैं, बताते हैं कि साहब पिताजी का मवाद निकल गया है और काफी रिलीफ कर रहे हैं, आप इजाजत दे तो मैं ही बरामदे में सो जाऊं। मैंने मानवता को ध्यान में रखते हुए कि एक पेशेंट बाहर पड़ा रहेगा ये अच्छी बात नहीं है, मैंने कहा आप मेरे यहाँ बेड का चार्ज 500 रुपया मात्र है, आप एक बेड ले लीजिए और रात बिताइए, सुबह चले जाइएगा। सुबह जाने के बाद वो बेड लिए रहे। सुबह जाने के बजाय वो कहे कि साहब एक बार और मेरे पिताजी के पेट से मवाद निकाला जाएगा, फिर मैं शाम को चला जाऊंगा। वो गए, मवाद निकलवाए, आए, रात में रहे। क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैंने फिर देखा, इनकी हालत दयनीय है। मैंने पुनः कहा आप यहाँ इलाज करा करके अपने मरीज के प्रति खतरा मोल ले रहे हैं, इनका इलाज यहाँ संभव नहीं है। लेकिन वो नहीं माने, फिर वो लेकर अपने मरीज को चले गए। आज मुझे आप लोगों द्वारा पता चला कि राम मनोहर यादव जिलाधिकारी को वहां पत्र दिया और मेरे किरण सर्जिकल सेंटर को सील करने की बात कही है। इस पे मैं इतना कहूंगा कि मैंने मानवता को ध्यान में रखते हुए उनको एक बेड दे दिया और इतना ही मेरा उसमें हाथ है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर बेड देना गलती है तो मैं गुनाहगार हूँ। इसी संबंध में मैं व मेरे सहयोगी गण केयर डायग्नोसिस सेंटर राजेश पासवान के वहां जब मैं पहुंचा तो वहां उनके कर्मचारियों ने बताया कि डॉक्टर साहब अभी मरीज देख रहे हैं, 10 मिनट रुकिए, आपकी बात करवा दी जाएगी। लेकिन कुछ ही देर बाद फिर एक फोन मेरे पास आता है
लेके आता है उनका स्टाफ और बात कराता है। फ़ोन में कोई पत्रकार साथी है, नाम नहीं याद है, ना नाम बताया। उसने कहा कुछ ले दे करके छोड़िए, जाने दीजिए। मैंने कहा लेने देने की बात नहीं है, मामला एक मृत्यु का है। मुझे डॉक्टर राजेश पासवान का पक्ष जानना है, ये इस संबंध में क्या न कहना चाहते हैं। लेकिन बार-बार फिर वही खरीद-फरोख्त, चंद दशकों का लालच दिया गया, लेकिन डॉक्टर पासवान ने अपना बयान नहीं दर्ज कराया। मेरी टीम वापस आई और आप सबसे के सामने सारे तथ्य को प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ ही शेयर भी करना, जिससे आप सबका प्यार हमें मिल सके। धन्यवाद। शिकायत करता हूँ कि शिकायत न सुनने वाले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिकायत करता हूँ कि शिकायत न सुनने वाले मुर्दाबाद। बयान जारी हुआ है और डीएम के वहाँ गालूर यादव की मौत को लेकर के उनके पुत्र ने दिया है कि किरण सर्जिकल सेंटर में और किरण डायग्नोसिस सेंटर के डॉक्टर पासवान और डॉक्टर एसपी चौधरी द्वारा मेरे मरीज के प्रति लापरवाही बरती गई, जिससे उनकी मौत हो गई। इस संबंध में उन्होंने मांग किया है कि दोनों हॉस्पिटल को सील किया जाए और मुझे उसकी भरपाई दिलाई जाए। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? सर बेसिकली डॉक्टर का पेशा ऐसा तो है नहीं कि आपको किसी मरीज को मारने के लिए करता है। एक तरह से उसका बिजनेस सेंटर भी है। अगर हम अपना बिजनेस ठीक से नहीं चलाएंगे, मरीज का अच्छा नहीं होगा, तो कल से मेरे पास मरीज नहीं आएंगे, मेरा बिजनेस तो जीरो हो जाएगा। इसलिए जिसके पास जितनी कैपेबिलिटी होती है अपना उसका 200% वो देने की कोशिश करता। मैं नहीं, सारे डॉक्टरों की बात। रही बात उस मरीज के संबंध में, वो मरीज मेरे यहाँ ओपीडी में, जैसे ओपीडी का मरीज होता है वैसे दिखाने आया। मैंने जब उसको पेट में देखा तो दाहिने तरफ गांठ बनी हुई थी। मैंने उसको अल्ट्रासाउंड की सलाह दी। अल्ट्रासाउंड में ये हुआ कि उसके लीवर में फोड़ा था जो फूट गया है। लीवर में का फोड़ा जो फूट जाता है उसका ऑपरेशन बस्ती में हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि वो केस सीरियस होते हैं। उनको हम लोग हायर सेंटर केजीएमसी या राम मनोहर लोहिया के लिए रेफर कर देते हैं। मैंने भी उसको यही कहा कि इसको ले जाकर के आप कहीं बाहर दिखाएं, ये काम हमारे लायक नहीं है। बस्ती पे किसी लायक नहीं, आप किसी को दिखा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसको आपको लेकर के कहीं बाहर जाना चाहिए। वो फिर मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब कुछ और कर लीजिए। हमने कहा भाई एक रास्ता बचता है कि किसी अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर साहब से हम मिल लें, उनसे देख लें। अल्ट्रासाउंड देख करके उसको पस को निकाल सकते हैं, हो सकता है आपको फायदा हो, या अगर डॉक्टर साहब के मन में नहीं होगा तो आपको बाहर भेज देंगे। वो गया, डॉक्टर पासवान के यहाँ गया, उनसे उन्हें बताया, अपना खतरा सब कुछ समझाया उन्होंने। उसके बाद भी वो पस वहाँ निकलवा के आया। मेरे यहाँ बरामदे में पड़ा हुआ था, मैंने कोई भर्ती नहीं किया था। उसने बोला मुझसे जब मैं राउंड लेकर घर जा रहा था कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर पासवान ने देख लिया और मवाद निकाला है और काफी मेरा मरीज ठीक है, हम लोग यहीं बरामदे में सो जाते हैं। तो हमने कहा तुम बरामदे में क्यों सोओगे? ह्यूमैनिटी के विचार से मैंने उसको कहा तुम बिस्तर पे सो जाओ, 500 रुपए का बिस्तर, तुम 500 रुपए जमा करो ना, सो जाओ तुम। लेकिन ये मत सोचना कि तुम्हारा इलाज मैं कर रहा हूँ, तुम्हें रहने की जगह मैं देख रहा हूँ। अगर दूसरे दिन फिर पासवान साहब उसको एस्पिरेट करेंगे, दूसरे दिन जाके करवा लीजिए, अपने घर आप जाइए। वो मरीज यहाँ रात में रुका रहा। दूसरे दिन सवेरे जब मैं आया राउंड में, मैंने देखा तो मैंने कहा तुम्हारा मरीज तो मुझे देख के ठीक नहीं लग रहा है, तुम्हें बस्ती से बाहर कहीं लखनऊ जाके दिखाना चाहिए। उसने कहा नहीं साहब, जब से उन्होंने मवाद निकला तब से मेरा मरीज ठीक हो गया है। अब इस बात पे मैं तो उसको कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि 2 शिफ्ट में करना था। उसने कहा साहब आज शाम को और हम निकलवा लेंगे, हम चले जाएंगे। शाम को गया होगा, निकलवाया मरीज। मैंने उसको देखा, मैंने कहा भाई आप इस तरह से मेरे यहाँ तो नहीं रह सकते, क्योंकि अगर आप मेरे यहाँ रहेंगे जिम्मेदारी मेरी बनती है कि मैं आपको अपने यहाँ रुके हूँ। इसलिए आप मेरा नर्सिंग होम तो छोड़िए, जहां मन का तहां जाए। मेरे विचार से आप लखनऊ जाना चाहिए। वो मरीज यहाँ से गया सर, मुझे मालूम नहीं उसका उसने क्या किया क्या नहीं, उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे बिल्कुल उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। दूसरे दिन जब लोगों ने मुझे बताया कि आपके खिलाफ पेपर में निकला होगा, आप कोई मरीज आपके यहाँ मर गया, तो हमने कहा मेरे यहाँ तो कोई मरीज मरा ही नहीं था और कोई मेरा मरीज था ही नहीं। अगर चिकित्सक तो मैं हूं ही, लेकिन इतना बड़ा निर्दयी भी नहीं हो कि कोई मरीज बरामदे में मेरे यहाँ सोया रहा है, मैं उसको एक बिस्तर दे सकूं। इस लिहाज से मैंने उसको एक बिस्तर दिया था। अगर मानवता यही कहती है कि मैंने बहुत गलत काम किया तो ठीक है भाई, मैंने बिस्तर देके गलत काम किया था। बाकी सर मैं और क्या बताऊं आपको।
चलिए